Hey everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So guys, in this video हम बात करने वाले हैं एक और फॉर्म के बारे में जो कि पहले निकल चुका है, बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उसको BLED के स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग। तो ये है यूपीएसआई के लिए विच इज सब इंस्पेक्टर। तो देखते हैं कि अब BLED वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर वैलिड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, जो कि जो पुलिस सेक्शन होता है वहाँ से ये फॉर्म कंडक्ट कराया जाता है, हम वो भी देखेंगे। और क्या इसको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है या बिना ग्रेजुएशन के भी हम इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस पूरी वीडियो में हम इसके बारे में ही पूरा डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। सो बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। एंड जो भी आपको वीडियोस चाहिए आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि हु इज़ एन एसआई, सब इंस्पेक्टर है कौन। एट द एंड अगर आप यहाँ पर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं। एंड इफ आपका सिलेक्शन होता है देन यस, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है ऑब्वियसली। तो वो क्या होते हैं कि ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं और ये थोड़े लोअर सेक्शंस में आते हैं, लोअर रैंक्स में आते हैं। जो एसआई होते हैं सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो लेकिन ये जस्ट ऊपर आते हैं किसके, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई के जस्ट ऊपर ये काम करते हैं। तो अगर आपको एसआई की पोस्ट मिलती है तो आपको एक पुलिस स्टेशन में पोस्ट किया जाएगा जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। वहां उस पुलिस स्टेशन की जो भी जिम्मेदारी होगी एडमिनिस्ट्रेशन की वो एसआई की होती है, ठीक है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ता है और जो भी ड्यूटीज है एसआई की वो इंडियन पुलिस एक्ट्स में क्या है वहां पर सारी मेंशन है। जो सब इंस्पेक्टर है वो एक लोअर रैंक वाला पुलिस होता है, वो किसके बीच में काम करता है, एक जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होता है और जो कांस्टेबल होता है उसके बीच की पोस्टिंग होती है आपकी एसआई की, ठीक है। आप सुपीरियर पुलिस ऑफिसर में भी नहीं जाते हो और आप बिल्कुल लोअर में भी नहीं जाते हो, जो कांस्टेबल होते हैं वहां पर भी नहीं जाते हो, आप बीच में काम करते हो, ठीक है। आप इन दोनों की एक बीच की जो रैंक है आपको वो मिलती है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, वो करवाया जाता है UPPBPB, ठीक है, UPPBPB विच इज उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के थ्रू ये जो एग्जाम है आपका वो कंडक्ट करवाया जाता है इसके अंडर, ठीक है, जो कि है आपका यूपीएसआई का। अब यहाँ पर वर्क देख लीजिए कि एसआई का क्या काम होता है, कि ये चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि पीस एंड प्रिवेंशन आपको देखना होता है, रिकॉर्ड रजिस्टर्स देखने होते हैं, इफेक्टिव वर्किंग एंड मैनेजमेंट देखना होता है, वहाँ के पास स्टाफ का जो आपको दिया जाता है, कम्युनिकेशन इनपुट्स के बारे में आपको यहाँ पर देखना रहेगा। और भी ये जो चीज़ें हैं आपके पास क्या क्या पावर्स होती हैं एसआई के पास, तो आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है अगर आप एसआई के फॉर्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा ये चीज़ें कुछ नॉर्मल जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो हमको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है वो है या नहीं है, तो बिल्कुल है यहाँ पर। जब आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप बीएलएड में हैं तो आपके जब चारों साल कंप्लीट हो जाएंगे आप तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके पहले अगर आप भरते हैं, बाई चांस भी भरते हैं, कैसे भी भरते हैं, तो पहली बात तो वो इनवैलिड रहेगा, भरेगा ही नहीं। नेक्स्ट तो ये क्या रहेगा कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तभी आप भर पाएंगे। और भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर उनका बैचलर्स किसी और सेक्शन में है तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इस फॉर्म को क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है। तो किसी में भी होना चाहिए, साइंस में भी हो सकता है। ये दोनों किस चीज़ के लिए काम आएंगे इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पहला तो हो गया ये वाला क्राइटेरिया। अगर आपका ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो दूसरा क्राइटेरिया आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी का रहेगा, जो कि उसका सेकंड स्टेज होता है। अब कितने स्टेजेस होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको आपको देखना होगा। अगर आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी ही यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप फॉर्म को बिल्कुल स्किप करिए। अगर ये नहीं है तो आप फॉर्म बिल्कुल भरिए ही मत, ठीक है। अगर आप मेल कैटेगरी में जनरल ओबीसी और एससी में है तो आपकी हाइट 168 होनी चाहिए और जो चेस्ट की जो आपका मेजरमेंट है वो 79 to 84 होना चाहिए, ठीक है। तो इतना होना चाहिए। मेल जो एसटी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर, रनिंग भी है 4.8 किलोमीटर रनिंग इन 28 मिनट्स। कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग दिया है। फीमेल में जैसे जनरल ओबीसी और एससी है तो 152 सेंटीमीटर और अगर एसटी है तो 147। तो यहाँ पर रनिंग कितनी है, 2.4 किलोमीटर रनिंग है 16 मिनट्स में। तो अगर आपकी हाइट का क्राइटेरिया मेंटेन हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भरिए, अदरवाइज मत भरिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट है 9534 पोस्ट, 9534 पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो आ रही थी वो क्या थी, देखिए। आप किसी भी, आपका बैचलर किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, तो उसके लिए आप दो पोस्ट में जा सकते हैं। एक है 9027 पोस्ट के लिए जो कि सब इंस्पेक्टर के हैं। नेक्स्ट है प्लाटून कमांडर के लिए जो कि 484 पोस्ट निकली हुई है इसी फॉर्म के अंडर।
नेक्स्ट, अगर आपका स्पेशल इन साइंस है, बैचलर आपका स्पेशल साइंस में है, तो आप फायर ऑफिसर के लिए भी भर सकते हैं, विच इज़ 23। अब ये जो फायर ऑफिसर वाला है, ये बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स नहीं भर सकते, जो हमारे एजुकेशन वाले हैं, बीएलएड वाले नहीं भर सकते, बिकॉज हमारा बैचलर साइंस में नहीं है, एजुकेशन में है। ठीक है, तो ये वाला हम नहीं भर पाएंगे, बाकी इन दोनों पोस्ट के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। जो एप्लीकेशन चालू हो गया था वो 1 अप्रैल से चालू हो गया था, अभी ये डेट यहाँ पर एक्सटेंड करी गई है, तो 30 मई, 30 मई लास्ट डेट है अभी के लिए, जो एक्सटेंडेड डेट है। अगर आपने अभी भी नहीं भरा है तो अभी भर दीजिए, और आज ही भर दीजिए। एग्जाम डेट का भी कुछ पता नहीं है, एडमिट कार्ड का भी कुछ पता नहीं है, जब सिचुएशंस नॉर्मल होंगी तब आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, बट फॉर्म्स अभी भर रहे हैं तो प्लीज़ भर दीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पर हम कुछ फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल इज 400, SC ST 400, OBC के लिए 400, सबके लिए 400 रुपये है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स 400 रुपये। अब एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 28। ठीक है, ये आपके एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो इस हिसाब से ये आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे। अगर इससे कम ज़्यादा है तो आप नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हम कुछ रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स की है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आपका फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आपके बेसिक डिटेल्स लगेंगे, आपका नेम, एड्रेस, ईमेल, ठीक है, पिन कोड एंड अदर कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं वो लगेंगी। नेक्स्ट, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपकी बेसिक डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, आईडी हो गया। यहाँ पर आपका निवास लगेगा, ठीक है, जो जाति निवास हमारा लगता है, निवास आपका 2020 का अपडेटेड होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से कोई अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो ये निवास वाले के लिए आप लोग ध्यान रखना है कि 2020 का आपको अपडेटेड चाहिए। अगर आप इसके पहले का लगाते हैं तो वो इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, बट हमको इसका प्रिंट आउट निकालना है, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। क्यों? क्योंकि जब बाद में हम काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है हमको, तो जो फॉर्म होता है, जो फाइनल हमारा प्रिंटेड फॉर्म होता है प्लस एडमिट कार्ड, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम के बाद भी आपको अपने पास रखनी होती है। आपका सिलेक्शन होता है जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये बिल्कुल अपने पास में रखें। नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करने वाले हैं, टोटल जो मार्क्स हैं वो 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहे थे, तो पहला स्टेज है इसका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा इसका। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा 400 नंबर का। नेक्स्ट, आपका डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपका लगेगा, जो आप फॉर्म में भरते हो इन्फॉर्मेशन, वही डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं कि जो आपने फॉर्म में भरा था वो सही है या नहीं। ऊपर नीचे होंगे तो आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आपका रिटन क्रॉस भी हो गया हो। नेक्स्ट है PET, विच इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो वहाँ पर आपकी वो रनिंग देखी जाएगी, ठीक है, आपकी हाइट वहाँ पर देखी जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर हम सेक्शंस की बात कर लेते हैं। 4 पेपर्स हैं गाइस, एक आएगा हिंदी आपका, एक आएगा आपका GS विच इज जनरल साइंस, जिसमें बेसिक लॉ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा आएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब आएगा 100 नंबर का। नेक्स्ट आपकी आएगी न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अगर हम सीधे सीधे बोलें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात हो रही है 100 नंबर की, और 100 नंबर की आपकी आएगी रीजनिंग। ठीक है, तो ये हो गई 4 आपके पार्ट 100 नंबर के, वजह से 400 नंबर। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि नेगेटिव नहीं है, तो बिल्कुल नो नेगेटिव है यहाँ पर। अब क्वालिफाइंग मार्क्स, आप एक बार इस चीज़ को याद रखेंगे, इस चीज़ को समझो, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 400 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है, और 4 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 100 में से 35 नंबर लाना ज़रूरी है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो आपका 100 नंबर का है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए कि हर सब्जेक्ट में आपके 100 में से 35 नंबर आने चाहिए। ठीक है, और ओवरऑल आपको 50% नंबर चाहिए। जैसे कि 400 नंबर का पेपर है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में तो आपको 100 में 35 स्कोर करना ही करना है। अगर इससे कम आपने किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ओवरऑल 400 में से आपको 200 नंबर बिल्कुल ज़रूरी है लाना, ओवरऑल 50% मांगा है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप ओवरऑल 200 नंबर ले आए, लेकिन अगर आपका किसी सब्जेक्ट में 35 नंबर से कम नंबर है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके ओवरऑल सब में 35 नंबर हैं लेकिन 200 नंबर पूरे नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो आपको वहाँ पे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए और समझ लीजिए कि आपको इतने नंबर लाने हैं, आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 आएंगे, मार्क्स आपके 100 रहेंगे।
यहाँ पे भी 40 है, मार्क्स आपके 100 रहेंगे, तो 40-40 मतलब 160 नंबर, 160 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 400 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। 120 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो प्रत्येक आपका हो गया कितना, 2.5 मार्क्स का आपका प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। सो गाइज, इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, सॉरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ओके यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सीधे उस लिंक पे जाके फॉर्म के पेज पर पहुंच जाएंगे, तो अपना स्टार्ट करिए। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, देन इसके बाद आपकी फॉर्म के लिए जाएगा। इसका नोटिफिकेशन है वो भी नीचे लगा देंगे, और जो सिलेबस है डिटेल वो भी नीचे लगा देंगे, जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी एकदम चालू करिए, ठीक है। और एकदम पढ़ना चालू करिए। अभी डेट्स नहीं आई हैं, अभी तो फॉर्म ही भर रहे हैं 30 मई तक, तो आज ही फॉर्म भर दीजिए, कल भर दीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। सो नेक्स्ट इज गाइज, यस, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, बिकॉज सेफ रहना हमको ज़रूरी है। सबका ख्याल रखें एंड घर पे रहें, अच्छे से अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहें, ओके। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बीएलएड बुक्स के बारे में अगर बात कर लें, तो आप नीचे ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर भेज सकते हैं। बुक्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी एंड आपका पेमेंट मेथड रहेगा प्रीपेड एंड कैश ऑन डिलीवरी बोथ। अपनी क्वेरीज हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछिए, वहाँ पर फॉलो करें, वहाँ पर हम बहुत सारे डाउट डिस्कस करते रहते हैं। पीडीएफ्स और अदर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आप वेबसाइट विजिट करें BLED.in, वहाँ पर हम बहुत सारे आर्टिकल्स डालते रहते हैं, सिलेबस भी आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी फॉर्म भर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन फॉर्म भर रहा है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।